श्री शिवाय नमस्तुभयम। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि 26 अक्टूबर 2025 यानी रविवार को पड़ रही है कार्तिक महीने की लाभ पंचमी तिथि। और दोस्तों, यह वह पंचमी तिथि है जो कार्तिक महीने में पड़ने वाली सबसे बड़ी पंचमी तिथि है, क्योंकि यह रविवार के दिन पड़ने वाली सबसे बड़ी पंचमी रही है और इसका बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। पूज्य गुरु जी ने कहा है कि अगर कभी भी मौका लग जाए और कार्तिक महीने की लाभ पंचमी तिथि रविवार को पड़ जाए तो आप लोगों को एक कटोरी शहद वाला उपाय तो अवश्य ही करना चाहिए। इन दोनों का संयोग बहुत कम आता है। और इसी के साथ में गुरु जी ने अपनी शिव पुराण कथा में बताया है कि इस दिन आपको एक कटोरी शहद वाला उपाय तो आपको अवश्य ही करना चाहिए, क्योंकि ऐसा दिन पूरे साल में सिर्फ एक ही बार आता है। और दोस्तों, आप सभी लोग जानते हो कि रविवार लाभ पंचमी तिथि का अगर सबसे बड़ा कोई उपाय है तो एक कटोरी शहद वाला उपाय है। तो दोस्तों, इस रविवार के दिन आप लोगों को इस एक कटोरी शहद वाला उपाय को जरूर करना है। बहुत सारे लोग होंगे जिन लोगों ने इस उपाय को ना किया हो, मतलब पूरा साल निकल गया, उन्होंने किसी भी दिन इस एक कटोरी शहद वाला उपाय को ना किया हो। पर दोस्तों, आपके पास एक आखिरी मौका बचा हुआ है जो कि 26 अक्टूबर के दिन है। तो इस दिन आप लोगों को इस वाले उपाय को जरूर कर लेना है। भले ही आपने पूरे महीने भर इस उपाय को ना किया हो, पर अगर आपने कार्तिक महीने के रविवार लाभ पंचमी तिथि के दिन अगर इस वाले उपाय को कर लिया तो आपको इस उपाय को करने का वह फल मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी। इसीलिए आप लोग इस वाले उपाय को एक बार जरूर कर लेना है, ताकि आप लोगों के हाथ से ये मौका ना जा सके और आपको इस उपाय को करने का फल मिल सके। दोस्तों, यह उपाय पंडित जी ने अपनी अभी की ही श्री शिव महापुराण की कथा में बताया है, जिस उपाय को आज हम आपको बहुत से समझाने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद इस उपाय को समझने के लिए आपको कोई और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, उपाय को शुरू करते हैं। देखिए, ये इस कार्तिक महीने के रविवार पंचमी तिथि के दिन ये इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होते, वह कार्तिक महीने के रविवार पंचमी तिथि के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने पिछले वर्ष यानी 2024 में इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को करना चाहते हैं तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा। और इस उपाय को कर लेने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुहक और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई ये समस्या किस कारण से चल रही है, उसका कुछ भी कारण हो सकता है। जैसे पितृदोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है। तो इस दिन आप लोगों को ये वाला उपाय कर लेना है। ये एक ऐसा उपाय है जिस उपाय को अगर किसी विशेष दिन पर किया जाए तो भाई उस विशेष दिन का जो है वह तो हमें मिलता ही मिलता है, पर हमने उस दिन पर इस उपाय को किया है तो हमें उससे भी बड़ा फल मिलता है। और फल बहुत जल्दी मिलता है, क्योंकि आप इस उपाय को बहुत ही बड़े और विशेष दिन पर कर रहे हो। तो चलिए अब उपाय के बारे में बात करते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोगों को यह जानना आवश्यक है कि आखिर यह उपाय किस समय करना है, किसको करना है और कैसे करना है। तो चलिए हम आगे आपको वीडियो में एक एक करके बता देते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं या फिर मेरी आवाज आज पहली बार सुन रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और इस वीडियो को लाइक कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभयम ओम नमः शिवाय जरूर टाइप कर देना। तो दोस्तों, इस एक कटोरी शहद वाला उपाय को हमें इस रविवार पंचमी तिथि के दिन कैसे करना है, किसको करना है, किस समय करना है और कहां पर करना है, ये सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। और जो ये वीडियो देखिएगा भाई, उसको एक कटोरी शहद वाला उपाय जरूर करना चाहिए, क्योंकि इस दिन शहद और हल्दी से जुड़ा उपाय आपको जरूर से कर लेना है। और आज रविवार लाभ पंचमी के दिन हल्दी का भी बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। और जब बात आ जाए एक कटोरी शहद वाला उपाय की, तो ये सोने पर सुहागा वाली बात हो जाती है और ये एक बहुत ही बड़ा उपाय हो जाता है इस रविवार पंचमी तिथि का। तो अब दोस्तों, इस एक कटोरी शहद वाला उपाय को आखिर करना किसको है, सबसे पहले हम लोग वो बात जान लेते हैं। तो देखो, घर की जो बड़ी माताएं बहनें होती हैं, उन माताओं बहनों में से कोई भी एक बड़ी माता बहन इस वाले उपाय को कर सकती है।
और दोस्तों अगर चाहे तो अपने घर में से सभी सदस्यों को भी इस उपाय को करवा सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति की खुद की कोई मनोकामना है, खुद की कोई दुख और परेशानी है जो कि वह अपने लिए ही करना चाहता है इस वाले उपाय को, तो वह खुद अपने लिए भी कर सकता है। बाकी अगर कोई घर में से ऐसा है जो कि अपने पूरे घर परिवार की सुख और शांति के लिए ये वाला उपाय करना चाहता है तो भाई वो भी कर सकता है, उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कहने का मतलब यह है कि इस उपाय को हर एक सदस्य भी कर सकता है और पूरे घर परिवार के सदस्य के लिए, घर की बड़ी माताओं बहनों में से कोई एक माता बहन भी कर सकती है। माताएं बहनें अगर घर में उपस्थित ना हो या वह ये वाला उपाय ना कर पा रही हो तो फिर घर का कोई बड़ा सदस्य भी इस एक कटोरी शहद वाला उपाय को कर सकता है, चाहे फिर वह पुरुष ही क्यों ना हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। अब दोस्तों जो अगला प्रश्न निकल कर आता है वह ये आता है इस उपाय को कि आखिर इस उपाय को हमें किस समय करना है, सुबह के समय करना है कि शाम के समय करना है। तो देखो इस वाले उपाय को आप लोग सुबह के समय भी कर सकते हो और शाम के समय प्रदोष काल में भी कर सकते हो। अब अगर आप पूछो कि भाई सब सबसे उत्तम समय कौन सा रहेगा इस एक कटोरी शहद वाला उपाय को करने का, तो हम आपसे बस यही कहेंगे कि इस उपाय को आप सुबह के समय करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। बाकी अगर प्रदोष शाम के समय भी करेंगे तो भी अच्छा होगा, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब दोस्तों जो अगली सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात आती है वह यह आती है कि सुबह अगर हम उपाय को करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे तक के बीच में करना है, और शाम के समय प्रदोष काल में करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे के बीच में करना है। तो देखो सुबह जितनी जल्दी हो सके आप उपाय को करने की कोशिश करना। अगर किसी कारणवश लेट भी हो जाओ, थोड़ी देर भी हो जाए तो 10 या 11 बजे तक भी आप उपाय कर लेना, और 12 बजे से ज्यादा देरी ना हो, ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। उसके बाद में दोस्तों अगर शाम के समय प्रदोष काल की बात करें, प्रदोष काल का जो समय है होता है वो शाम के 6 बजे से शुरू हो जाता है। मतलब शाम के 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच का जो समय होता है यह समय प्रदोष काल का समय होता है। तो आप इस उपाय को 7 या 8 बजे के बीच में भी कर, मतलब शाम के 6 बजे से रात 8 बजे के बीच में आप कभी भी इस वाले उपाय को कर सकते हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। कार्तिक का महीना जो श्री हरि विष्णु को सबसे प्रिय महीना होता है, कार्तिक के महीने रविवार पंचमी तिथि में हल्दी के उपाय आपके भाग्य को तेजी से चमकाने का काम तो करते ही हैं। साथ ही साथ जब भी आप कार्तिक के महीने रविवार पंचमी तिथि में एक कटोरी शहद वाला उपाय कर लेते हैं तो आपके घर में अष्टलक्ष्मी वास करती है, मां लक्ष्मी की कृपा आपको मिलती है। अब जिन लोगों के पास धन की कमी बहुत ज्यादा है या आपके घर में धन नहीं आता है, पैसा आपके पास रुकता नहीं है, फिजूल खर्ची बहुत ज्यादा हो रही है, या बहुत प्रयास करने के बाद, बहुत मेहनत करने के बाद भी आप अपने जीवन में धनवान नहीं बन पा रहे, आप देखते हैं कि कितनी भी कोशिश आप करते हैं उसके बाद भी आप जीवन में धन या तो कमा नहीं पा रहे हैं या फिर आपके धन में वृद्धि नहीं हो रही है, आपको रास्ता नहीं मिल रहा है जहां से आपको धन मिलेगा। तो ऐसा समझ लीजिए कि जो लोग धनवान बनना चाहते हैं, मां लक्ष्मी की कृपा इस तरह से प्राप्त करना चाहते हैं कि कभी भी फिर लौटकर जीवन में धन की या पैसों की कमी ना आए, तो हमेशा आप कार्तिक के महीने रविवार पंचमी तिथि में एक कटोरी शहद वाला उपाय जरूर करें। तो कार्तिक का महीना ही है, ऐसे में ये एक कटोरी शहद वाला उपाय अगर आप करते हैं तो ऐसा समझ लीजिए कि मां लक्ष्मी की कृपा तो आपको मिलेगी ही, और श्री हरि विष्णु के आशीर्वाद से आप अधिक से अधिक धनवान और पैसे वाले बन जाएंगे। क्योंकि अधिक से अधिक धन अगर किसी को चाहिए तो हमेशा आपको श्री हरि विष्णु की कृपा प्राप्त करनी होती है, क्योंकि हमेशा मां लक्ष्मी श्री हरि विष्णु के साथ रहती है। जहां श्री हरि विष्णु वहां पर धन की देवी मां लक्ष्मी का वास होता है। इसीलिए ये एक कटोरी शहद, हल्दी और सिक्के वाला उपाय आपको रातों रात धनवान बनाएगा, अगर सच्ची श्रद्धा से आप इसका उपाय कर लेंगे। अब उपाय किस दिन करना है, तो कार्तिक का महीना श्री हरि विष्णु, मां लक्ष्मी और श्री कृष्ण को समर्पित है। ऐसे में यह उपाय आप किसी भी दिन कर सकते हैं। आप गुरुवार के दिन कर सकते हैं, रविवार के दिन कर सकते हैं, सप्ताह के किसी भी दिन कर सकते हैं जब तक कार्तिक का महीना है। साथ ही साथ देव उठनी एकादशी, तुलसी विवाह और कार्तिक पूर्णिमा जिस दिन है उस दिन भी इस उपाय को आप कर सकते हैं। बात करते हैं उपाय की। देखिए उपाय को करने के लिए आपको यहां पर लेनी है एक लाल पुष्प और एक कटोरी शहद। तो देखिए जिसके घर में कर्जा बढ़ जाता है, लक्ष्मी नहीं आती, बहुत टेंशन की जिंदगी जीता है, मनुष्य व्यापार चल नहीं रहा, बहुत तकलीफ का जीवन चल रहा होता है, तो आज भी नियम है महाराज,
आज भी लाभ पंचमी, शुक्रवार, ये 2 बार ऐसे हैं। इन 2 बार को यदि कटोरी में थोड़ा सा शहद रखकर, मधु रखकर यदि लक्ष्मी जी का स्मरण किया जाए और माता लक्ष्मी जी का स्मरण कर कर एक लाल पुष्प उस कटोरी के सम्मुख में माता लक्ष्मी का नाम लेकर रखा जाए और बाद में वही शहद, वही मधु और वही पुष्प लाभ पंचमी का दिन और शुक्रवार के दिन लक्ष्मी का पूजन कर कर, स्मरण कर कर, दूसरे दिन शुक्रवार के दिन पूजन करें, शनिवार के दिन उस मधु का, उस पुष्प का विसर्जन करें, लाभ पंचमी के दिन पूजन करें, लक्ष्मी जी का स्मरण कर कर, और सोमवार के दिन अगर विसर्जन करें 5 या 7 पंचमी या शुक्रवार को यदि आप मधु का भोग लक्ष्मी जी को लगाना प्रारंभ कर दें, शिव का नाम स्मरण कर कर, तो उसके घर में कभी धन संपदा की कमी नहीं होती। लक्ष्मी उस धन संपदा को बढ़ाती है। और हम तो यहां तक कहेंगे, प्रयास करो, अगर आपके घर में छोटा सा शिवलिंग विराजमान है, आपके घर में अगर छोटा सा शंकर जी का शिवलिंग है, छोटा सा शंकर भगवान का शिवलिंग है, या आपके घर में कुंभरेश्वर धाम का कंकर है, और आपके घर में यदि शंकर भगवान का शिवलिंग है, या का रुद्राक्ष हो, या शंकर भगवान का शिवलिंग हो, या कंकर शंकर हो, तो निवेदन है जहां पर भी शिवलिंग आपके घर में विराजमान है, अगर छोटी सी कटोरी में एक बेलपत्र को नीचे रखिए, छोटी सी कटोरी उस बेलपत्र के ऊपर रखकर उसमें थोड़ा सा मधु शहद शंकर भगवान की साक्षी में शिव जी के सामने अगर शुक्रवार की शुक्रवार रखना प्रारंभ कर दो, धीरे धीरे धन संपदा की वृद्धि अपने आप होना प्रारंभ हो जाएगी। तो दोस्तों, ये उपाय अगर आप करते हैं तो आपके जीवन में जो पैसा आएगा वो रुकेगा भी, टिकेगा भी, उसमें वृद्धि भी होगी। अब बात कर लेते हैं दूसरे महा उपाय की। तो देखिए, उपाय को करने के लिए आपको यहां पर लेनी है 2 से 3 चुटकी पीसी हुई हल्दी। अगर आपके पास साबुत गांठ वाली हल्दी है तो आप उसे पीसकर पेस्ट बना ले, वरना रेडीमेड आती है बाजार में, मार्केट में, वहां से आप ले ले। पीसी हुई हल्दी आपको लेनी है, ठीक है ना। गांठ वाली हल्दी आपको यहां पर इस्तेमाल नहीं करनी है। इसी के साथ आपको एक लेना है सिक्का। अच्छा, सिक्का जो आप लेंगे वो 1 का भी ले सकते हैं, 5 का सिक्का भी आप यहां पर ले सकते हैं। अब आपको क्या करना है, जो भी सिक्का आपने ली है उसे आपको अच्छे से सर्फ या साबुन से साफ कर लेना है। अब एक देसी घी का दीपक आपको तैयार करना है, गोल बाती का, और ये सारी चीजें लेकर घर के मंदिर में बैठ जाना है। थोड़े से अक्षत ले लेंगे, ठीक है ना। एक प्लेट के अंदर पहले चावल यानी अक्षत रख लेंगे, उसके ऊपर आपको ये सिक्का रखना है, और जो पीसी हुई हल्दी आपने ली है, इस हल्दी का आपको थोड़ा सा जल डालकर गाढ़ा गाढ़ा घोल बनाना है, और इस हल्दी का लेप यानी कि जो आपने हल्दी ली है पीसी हुई, उसका जो गाढ़ा गाढ़ा घोल है, ज्यादा पानी नहीं डालेंगे, वो आपको इस सिक्के के ऊपर लगाना है, या फिर आप सिक्का उसके अंदर डुबा दें और फिर उस सिक्के को लें। अब उस सिक्के के ऊपर अच्छे से हल्दी लग गई, फिर वो सिक्का आपने चावल के ऊपर रख देना है। एक ही तरफ हल्दी लगाएंगे, दोनों तरफ, सिक्के पर हल्दी नहीं लगानी है, ठीक है ना। सिक्का आपने चावल के ऊपर रख दिया। अब आपको क्या करना है कि जो दीपक आपने तैयार करा था, वो दीपक आपको श्री हरि विष्णु के सामने जलाना है, और हाथ जोड़कर आपको ये मंत्र बोलना है 11 बार। मंत्र कौन सा है? ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र बोलेंगे 11 बार। अगर इसके अलावा आपको श्री हरि विष्णु का कोई भी मंत्र आता है तो वह मंत्र भी आप बोल सकते हैं, ठीक है ना। अगर आप मंत्र नहीं बोल पा रहे हैं तब आप जय माता लक्ष्मी, जय श्री हरि विष्णु का ध्यान करना बिल्कुल ना भूलें। इसके बाद आपको क्या करना है, उस दिन इस सिक्के को ऐसे ही रखे रहने देना है। यानी कि अगर आपने सुबह में उपाय किया है या शाम को किया है, जिस दिन भी आप करते हैं, पूरे दिन और रात में आप उस सिक्के को ऐसे ही श्री हरि के पास रहने देंगे। अगले दिन आपको क्या करना है, उस सिक्के को उठाना है। चावल के साथ ही आपको इस सिक्के को किसी भी लाल रंग के या पीले रंग के कपड़े में रखना है, छोटी सी बनानी है। आपको एक पोटली, और ये आपको अपने धन रखने वाले स्थान पर रख देना है, जहां भी आप अपना पैसा रखते हैं। अगर वहां पर पीले रंग का रुमाल या पीले रंग का कपड़ा बिछा लेते हैं, जहां भी आप धन रखते हैं अपनी तिजोरी में, किसी बक्से में, और उसके ऊपर ये पोटली रख देते हैं, तो आपको महाधनी और महाकरोड़पति बनने से कोई नहीं रोक पाता है। जब इस उपाय को कार्तिक के महीने रविवार पंचमी तिथि में सच्ची श्रद्धा से आप कर लेते हैं, इसमें जो आपने हल्दी ली है ये तो श्री हरि विष्णु को है ही प्रिय। दूसरी चीज कि जो हल्दी आपने ली है ये आपके गुरु ग्रह को मजबूत कर देगी, और जो लोग अपनी कुंडली में गुरु को मजबूत कर लेते हैं उनके पास तो अपार पैसा आता है, मतलब इतना धन आता है कि वह संभाल नहीं पाते। दूसरी चीज, इसमें आपने जो सिक्का है
ये सिक्का अब साधारण नहीं है, अभिमंत्रित है। इसमें मां लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु का आशीर्वाद है। तो ये सिक्का अब आपके घर में धन को बढ़ाने का काम भी करेगा, धन को लाने का काम भी करेगा और आपकी तिजोरी को भरने का काम भी करेगा। कभी आपके घर में न तो फिजूल खर्ची होगी, दवाइयों में पैसा नहीं जाएगा, दुर्घटनाएं कभी आपके घर में नहीं होंगी। तीसरी चीज कि जब भी आप अक्षत किसी भी उपाय में ले लेते हैं, जिससे कि देवी देवता अन्न भी कहा जाता है, और इसे अक्षय यानी कि जिसका कभी क्षय नहीं होता है, तो अक्षत यानी चावल ही है जो आपके घर में सुख समृद्धि को बढ़ाने का काम करता है, धन को लाने का काम करता है। और ये शुक्र से जुड़ा है तो मां लक्ष्मी को भी प्रसन्न करता है। और मां लक्ष्मी को और श्री हरि विष्णु को जब आपने साथ में प्रसन्न कर लिया तो फिर कैसे आप धनवान नहीं बनेंगे और कैसे आपकी तिजोरी धन से नहीं भरेगी। महाधनी और करोड़पति तो बनकर ही रहते हैं जब इस उपाय को सच्ची श्रद्धा से करते हैं, क्योंकि यहां पर हल्दी जो कि श्री हरि विष्णु से जुड़ी है, अक्षत शुक्र यानी मां लक्ष्मी से जुड़ा है। और आप जानते ही है कि जब भी आप सिक्के का कोई उपाय करते हैं तो यह धन को बढ़ाने का काम करता है। जरूर से कार्तिक के महीने में यह उपाय करिए और फिर इसके चमत्कार देखिए। अब देखिए, इस उपाय में आपको एक चीज बिल्कुल रखनी है कि अगर यह उपाय आप एकादशी पर करते हैं तब आपको इसमें चावल नहीं लेना है, फिर आप इस पर केवल हल्दी लगाएंगे और इस सिक्के को घर के मंदिर में श्री हरि विष्णु के सामने रखेंगे, पूजन करेंगे जैसे हमने आपको बताया है, और अपनी तिजोरी में रख देंगे, उसी तरह पूजन करेंगे। मतलब तिलक लगाकर हल्दी का, उसके ऊपर लेप लगाकर एक घी का दीपक जलाकर पूजा करेंगे। और अगर आपने एकादशी के अलावा इस उपाय किया है तब आप इसमें चावल जरूर लें। तो एकादशी के दिन चावल खाया नहीं जाता और चावल के कोई भी उपाय नहीं किए जाते हैं, इस चीज का विशेष आपको ध्यान रखना है। अब देखिए, जो लोग हमारी वीडियो पर पहली बार आए हैं वह चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें